नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अगर नई रैम अपग्रेड करना चाहते हैं या पुरानी रैम को पूरी तरह रिप्लेस करना चाहते हैं तो नई रैम जो परचेज करें उसकी बाइंग गाइड है ये बेसिकली। ठीक है, तो जब मैंने अभी रिसेंटली परचेज करी थी तो मुझे बहुत दिमाग मारना पड़ा था ये छोटी छोटी चीजों में कि क्या कहते हैं वोल्टेज वगैरह सपोर्ट करेगी या नहीं। मतलब काफी चीजें होती है, आप भी करोगे ना, अगर अपग्रेड करोगे तो आपको पता लगेगा। इसमें छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती है बहुत ज्यादा। तो ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इतना दिमाग ना मारना पड़े और ये वीडियो देखने के बाद आप एकदम बिल्कुल निश्चित होके रैम ऑर्डर करा के अपग्रेड कर लें। तो सबसे पहले तो मैं केसेस बता देता हूँ। आपके पास दो केसेस आ सकते हैं। मतलब पहला केस तो ये हो गया, जो आपका लैपटॉप है ना उसमें पहले से रैम डली हुई है एक स्लॉट में, और जो दूसरा स्लॉट है उसमें आप नई रैम डालना चाहते हैं पुराने स्लॉट को ना छेड़े हुए। ठीक है, तो बेसिकली रैम अपडेट करना चाहते हैं और पुराना वहीं रहने देना चाहते हैं लैपटॉप में। तो इस केस में क्या करें, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में जो पुरानी रैम है ना आपकी, उसकी सेम स्पेसिफिकेशंस की नई रैम आपको मंगा देनी है। ठीक है, सेम स्पेसिफिकेशन की नई रैम आपको मंगानी है जो पुरानी रैम है, और वो आपको उसमें डाल देनी है, क्या कहते हैं, अपने लैपटॉप में। ठीक है, अगर आपको डालनी नहीं आती तो मैंने रैम कैसे डालते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, HP 15 सीरीज की, बाकी आप वो जाके देख सकते हैं। और हाँ, ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके लैपटॉप में एक्स्ट्रा स्लॉट है रैम का या नहीं। ठीक है, अपग्रेड करने से पहले। ठीक है, अगर एक ही स्लॉट है तो आपको वो पुराने वाली निकाल के उससे हायर जीबी की, हायर मेमोरी की पेन ड्राइव, वो सॉरी रैम डालनी पड़ेगी। पर अब क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफिकेशंस कैसे पता लगे पुरानी रैम की। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये CPU Z सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी रैम कैसे इंस्टॉल करते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी वीडियो भी मैंने बना दी है और उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। ठीक है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये खुलते ही ये खुल जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जाना आपको एसपीडी में। ठीक है, एसपीडी में जो स्लॉट 1 होगा आपका, जो मतलब मेन स्लॉट है, तो उसमें आपको अपने रैम की सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। ठीक है, पर इसमें सबसे पहले, हाँ, इसमें देखो दो स्लॉट आ रहे हैं, मैंने दूसरा भी जैसे डाली हुई है तो इसलिए शो कर रहा है। पर बाकी दूसरा अगर आप क्लिक करोगे और आपने नहीं डाल रखी तो यहाँ पे ब्लैंक शो हो जाएंगे सारे, जितने भी वो ये रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं ना, ये सारा ब्लैंक शो होएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इसकी स्पेसिफिकेशंस का मैं बता दूं कैसे देखनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे आना है, ये वोल्टेज जो दिख रही है ना आपको, ये देखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1.35 वोल्टेज। इसका मतलब है कि आपकी लो वोल्टेज रैम डली हुई है, जो मतलब कंपनी ने पहले से ही डाल के दी है, वो आपकी लो वोल्टेज रैम है। ठीक है, पर अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो DDR3 लिखा हुआ है। DDR3 का मतलब क्या है, DDR3 का मतलब है वो 1.5 वोल्टेज की दिखा रहा है मतलब। और अगर DDR3L होती तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे DDR3 लिखा हुआ है। ठीक है, पर आना क्या चाहिए था, DDR3L। तो यहाँ पे ये आपकी मैक्सिमम दिखा रहा है कि मतलब जो आपका लैपटॉप है वो कितनी सपोर्ट कर सकता है। तो आपका जो लैपटॉप है वो, मेरा जो, जैसे मेरा लैपटॉप है वो मैक्सिमम DDR3 सपोर्ट कर सकता है, मतलब 1.5 वोल्टेज तक सपोर्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी रैम 1.5 वोल्टेज की लाओ। ये केस 1 चल रहा है, पहले ही बता दूं, जिसमें आपकी पहली रैम डली रहेगी और आपको दूसरी रैम डालनी पड़ेगी। तो इस केस में मैं आपको कह रहा हूँ कि सेम स्पेसिफिकेशन की रैम लानी है। ये नहीं है आप जो मैक्सिमम सपोर्ट कर रहा है वो लिया है, क्योंकि इसमें मिसमैच हो जाएगा और आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ सकती है। ठीक है, हालांकि 1.5 का जैसे स्लॉट है तो उसमें 1.5 डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी, पर इसके साथ जो कंपैटिबिलिटी ना थोड़ा इशू आ सकता है और आपको जो परफॉर्मेंस बेस्ट मिलती है ना वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बेस्ट तभी मिलेगी जब दोनों की स्पेसिफिकेशंस सेम होगी। ठीक है, वोल्टेज वगैरह सब सेम होगा। ठीक है, तो पहली तो हो गई ये बात। दूसरी बात आ जाते हैं कौन सी कंपनी के लिए। ठीक है, कंपनी आप कोई सी भी ले सकते हैं जब तक ये आपका ये सब सेम है। ठीक है, वोल्टेज आपकी सेम रहनी चाहिए और ये सेम रहनी चाहिए, DDR3 की होनी चाहिए। मतलब आपका जो टाइप है और वोल्टेज है वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सेम बिल्कुल यही जो यहाँ पे लिखी हुई है माइक्रोन टेक्नोलॉजी की जो डली डलाई आई है यही सेम डालूं, तो आप ये पार्ट नंबर जो है ना इसे कॉपी करके यहाँ पे गूगल पे डाल दीजिए और आपको क्या कहते हैं सेम रैम अवेलेबल हो दिख जाएगी। पर मोस्टली ये बहुत ही पुरानी है, मतलब तो मिलते नहीं है इसका, जैसे मुझे भी नहीं मिला था। तो आप कोई भी हाइनेक्स क्या कहते हैं सिमोन्ट्रिक्स वगैरह इसकी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बता देता हूँ, मेरा जैसे DDR3L की है बेसिकली। ठीक है, तो मुझे क्या सर्च करना है, DDR3L। ठीक है, यहाँ पे 4 GB की है और मैं 4 GB एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं गूगल पे लिखूंगा DDR3L
4 GB रैम, ठीक है, 4 GB रैम प्राइस फॉर लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप के लिए कर रहा हूँ तो ये आपको आ जाएगी, ठीक है। DDR3 है, ये देखो ये DDR3 है सिर्फ, और इसकी ठीक है, और इसकी अगर ये फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो 1333 है, ठीक है। आपको ये भी चेक करना है, हाँ फ्रीक्वेंसी मैं बताना भूल गया, तो आपको तीसरी चीज चेक करनी है फ्रीक्वेंसी। पहली क्या हो गई, वोल्टेज चेक कर ली, ठीक है, दूसरी हो गई ये कौन सा टाइप है, तीसरा आपको क्या करना है, यहाँ मेमोरी पे जाके आपको फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको डी रैम फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो यहाँ पे 800 दिख रही है, ठीक है। तो DDR का मतलब ये होता है डबल डाटा रेट, तो इसका मतलब है, सॉरी, हाँ, तो इसका मतलब है 800 इंटू 2 कर लो, तो मतलब आपकी 1600 MHz की डी रैम की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको मोटी मोटी देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाली देख रहा हूँ, तो यहाँ पे 1303 की है, और ये DDR3 की है। आपको कौन सी चाहिए, DDR3L की चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं ये वाली, जैसे मैंने अपग्रेड ये वाली कराई थी, तो मैं देखो इसका दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये देख लीजिए आप, क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 4GB PC3L, इसका मतलब यही है DDR3L लिखा हो या PC3L, एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे PC3L लिखा हुआ है, मतलब L का मतलब क्या है, लो वोल्टेज रैम है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे ये 12800, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ था, जैसे आपका SPD में जाके देखेंगे, यहाँ पे 12800 की है, ठीक है। 800 MHz है, पर DDR है तो डबल रेट है, तो इंटू 2 करेंगे तो 1600 की आएगी, ठीक है, 1600 MHz की, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये देखो 1600 MHz की लिखेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने ये गलत लिखा, हाँ यहाँ पे L आना चाहिए, ठीक है, इन्होंने गलत स्पेसिफिकेशन दे रखी है। तो बेस्ट यही रहता है कि क्या कहते हैं, आप यहाँ पे ये देख लो 1 पॉइंट वोल्टेज चेक कर लो, और इसके क्वेश्चन आंसर सेशन में जाके, सेक्शन में जाके, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बहुत सारे आंसर होते हैं कि कितने वो है, कितनी वोल्टेज है, तो वहां पे आपको सब क्लियर हो जाएगा, ये आप सेलर से कांटेक्ट कर लो, ठीक है। जब आपका ये तीन चीजें पता लग जाए तो आप ऑर्डर करा के आपने उसमें डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला पहला मेथड, ठीक है, जिसमें आपको लैपटॉप नहीं खोलना पड़ेगा, आराम से ऐसे भी मंगा सकते हैं, ठीक है। पर अगर आपको और वेरीफाई करना है, ठीक है, और आपको लैपटॉप जैसे खुद ही खोलना आता है थोड़ा बहुत, तो आप क्या कर सकते हैं, लैपटॉप खोलिए, ठीक है, मैंने इमेज यहाँ पे रख रखी है, मेरा लैपटॉप जब मैंने खोला था, ठीक है। आप पीछे से अपना लैपटॉप का यूट्यूब पे वीडियो डालिए कि हाउ टू ओपन द बैक साइड, ठीक है, और उसे ओपन कीजिए। तो यहाँ पे जब आप जैसे इसे खोलेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो मैं इसे जूम कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं इसे हल्का जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला आपका रैम का स्लॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना यहाँ पे देखो ये हल्का सा दिख रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि वाइट ही उसमें लिखा होगा। तो यहाँ पे लिखा होगा कौन सी आपकी मतलब मैक्सिमम कितना सपोर्ट करता है, तो वैसे मैंने पहले ही बता दिया, CPU साइड से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका मैक्सिमम लिखा होगा कि DDR3, यहाँ पे मैंने 1.5 वोल्टेज लिखा हुआ था, तो ये मैक्सिमम सपोर्ट करता है। पर मेरे पास जो पहले से डली हुई थी वो 1.35 मतलब एल वाली थी, 1.35 वोल्टेज वाली लो वोल्टेज रैम थी, ठीक है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको रैम भी देखनी है, ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूँ, रैम की भी मैंने एक फोटो खींच रखी है, हाँ ये। तो आपको जैसे ये रैम देखनी है, यहाँ पे देखो साफ साफ दिख जाएगा 4GB, ये 1R इंटू एक्स, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो PC3L, ठीक है, मतलब DDR3 की है, L है, और ये 12800S 1113B2, ठीक है। और जो हमने उसमें देखी थी आप उसमें चेक कर लीजिए एक बार, ये सेम है क्या, यहाँ पे भी देखो सेम लिखा हुआ है 4GB की PC3L 12800S, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और यहाँ पे ये जो 11 12 13 है ये मॉडल नंबर वगैरह है बेसिकली, ठीक है। अगर ये भी सेम मिल जाए तो कोई दिक्कत बात नहीं है, पर अलग भी हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, सेम ही आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट केस। और हाँ, एक छोटी सी बात और बता दूं, इसमें 2 चैनल आते हैं, जैसे सिंगल चैनल होता है, एक डुअल चैनल होता है, ठीक है। डुअल में क्या होता है, आपको पर दोनों डुअल चाहिए होते हैं डुअल चैनल को एक्टिवेट करने के लिए। तो जैसे एक मेरी सिंगल है तो दूसरी डुअल है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मेरी सिंगल ही चलेगी, ठीक है, दोनों डुअल चाहिए। डुअल में क्या होता है, दोनों रैम एक साथ चलती है, और सिंगल में क्या होता है, पहले एक रैम कंज्यूम होती है पूरी, उसके बाद दूसरी स्टार्ट होती है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा अंतर आता है, बाकी इतना हल्का सा, हाँ परफॉर्मेंस में तो इशू आएगा ही हाँ मतलब इतना इशू नहीं आएगा, डुअल जो है हल्की सी बेटर परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, पर अगर आपकी पहली सिंगल है तो दूसरी कोई सी भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो अब ये तो हो गया केस 1 जिसमें पहले से ही रैम डली हुई थी और आपको दूसरी एक नई मंगवानी थी सेम स्पेसिफिकेशन की। अब आ जाते केस 2 पे, ठीक है। केस 2 पे जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि आप देखिए, मतलब केस 2 ये है कि आपको पूरा ही चेंज करना है, मतलब ये वाली रैम भी हटानी है और
पूरी ही नहीं डालनी है, दोनों रैम। जैसे ये सिंगल चैनल की है और मुझे डुअल चैनल डालने हैं, तो मेरे को दोनों डुअल चैनल रैम चाहिए होगी, ठीक है। तो दोनों के लिए मेरे को दोनों ही नहीं डालनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि वो अच्छे से वर्क और परफॉर्मेंस बिल्कुल मैक्सिमम दे पाए। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में क्या कर सकते हैं, हाँ इस केस में ना आप जितनी मैक्सिमम वोल्टेज वो सपोर्ट करता है आप उतनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि जितनी हाई होगी उतना अच्छा रहता है, ठीक है। मतलब जितना मैक्सिमम सपोर्ट कर रहा है आपका लैपटॉप, उतनी अगर डाले तो उससे बढ़िया तो कुछ बात ही नहीं है। पर इसमें क्या होगा, इसमें आपको कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, ठीक है। क्यों आएगी कॉस्टिंग ज्यादा, क्योंकि आपको 2 रैम परचेज करनी पड़ेगी या एक ही रैम हायर जीबी की परचेज करनी पड़ेगी। जैसे इसमें मेरे को बस 8 जीबी बनाना था तो सिर्फ 4 जीबी परचेज करनी पड़ेगी। पर अगर इसमें मेरे को इसको भी हटानी है और मेरे को डुअल चैनल या कुछ भी जैसे 1.35 की है पर मेरे को 1.5 की चाहिए दोनों, तो इस इन दोनों केसेस में मेरे को ये भी हटाना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे को 2 खरीदनी पड़ेगी, तो इसलिए मुझे वो कॉस्टली पड़ेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या करना करना है आपको, जिसमें आपको मतलब जिसमें आपको रैम डालनी है, नहीं दोनों नहीं डालनी है, ठीक है। और मैक्सिमम जितना आपका लैपटॉप सपोर्ट करता है उस स्पेसिफिकेशन की रैम डालनी है। तो इसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया, पहले तो आप ये देख लीजिए आपका लैपटॉप मैक्सिमम कितनी सपोर्ट करता है। तो मेरा जैसे DDR3 सपोर्ट करता है, मतलब ये 1.5 वोल्टेज तक सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसमें, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे 1.5 वोल्टेज सपोर्ट करता है और DDR3 का मतलब यही है, सिर्फ अगर यहाँ पे L आ रहा है तो 1.35 हो जाएगा, अगर सिर्फ DDR3 है तो सिर्फ 1.5 वोल्टेज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को सर्च मारनी पड़ेगी। जैसे मेरे को क्या करना है पहले ही बता दूं, मेरे को ना दोनों डुअल चैनल में चलानी है। तो इसका मतलब है मेरे को दोनों जो रैम है वो एक समान लेनी पड़ेगी, जो दोनों ही डुअल चैनल होगी, ठीक है। तो मतलब कोई भी एक रैम चूज करिए, उसकी 2 स्ट्रिप्स मंगा लीजिए, ठीक है। और ये देख लीजिएगा कि वो डुअल चैनल होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है DDR3 4 GB रैम फॉर लैपटॉप, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब रैम आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको चेक करना है कि ये डुअल चैनल है या कौन सी है। तो ये जैसे मैं सिमोनट्रिक्स की खोल देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो 1600 mHz की है, ठीक है। ये मैंने मैक्सिमम बता ही दिया आपका लैपटॉप कितनी सपोर्ट करता है। और अगर आप एक बार वेरीफाई भी करना चाहे तो आप टास्क मैनेजर में जाके परफॉर्मेंस में जाके यहाँ मेमोरी में जाइए और मेमोरी में जाके स्पीड में देख लीजिए कि ये कितनी मैक्सिमम सपोर्ट करता है। तो 1600 mHz इसकी मैक्सिमम है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं DDR3 इसका मैक्सिमम स्लॉट है, ठीक है। मैंने डाली लो वोल्टेज है पर DDR3 तक मैं डाल सकता हूँ 1.5 वोल्टेज की। तो यहाँ पे आप इसमें चेक कर लीजिए, आप इसके सेलर से पता करिए या इसकी स्पेसिफिकेशंस में देखिए कि ये डुअल चैनल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर से सेक्शन में ही पता लग जाएगा, ठीक है। या आप सेलर से देख लीजिए, या देखो ये रिव्यू वगैरह में डाल रखा है लोगों ने, तो इसमें देख के आपको पता लग जाएगा। देखो चैनल सिंगल बता रहा है, तो ठीक है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। आपको बेसिकली ये लिखना है कि डुअल चैनल रैम, और जोन सी भी रैम हो डुअल चैनल की तो आपको 2 ऑर्डर करानी है ताकि वो दोनों रैम डुअल चैनल में वर्क कर सके, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों 2 केस। तो आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं फिर से क्या हुआ है। फर्स्ट केस में आपको फिर से अपग्रेड करनी है पहली जो रैम है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या देखनी है, 3 चीजें ध्यान में रखनी है। 3 चीजें कौन कौन सी है, सबसे पहले जो पहली रैम है उसका वो देख लीजिए कि क्या कहते हैं वोल्टेज कितनी है, ठीक है। दूसरा ये देख लीजिए टाइप कौन सा है, DDR3 की है। ये 1.35 है तो लो वोल्टेज है, 1.5 होती तो सिर्फ DDR3 आता मतलब, ठीक है। तो ये 2 चीज देख ली। फिर आपको मेमोरी में जाके यहाँ पे DRAM फ्रीक्वेंसी देखनी है। यहाँ पे 800 mHz आ रहा है, तो DDR है तो डबल डाटा रेट है तो इंटू 2 हो जाएगी। इंटू 2 होने के बाद 1600 हो जाएगी, या आप यहाँ पे टास्क मैनेजर में जाके चेक कर सकते हैं 1600 mHz मैक्सिमम दिखा रहा है। तो ठीक है, ये 3 चीजें डालिए, जो सी रैम आ रही है आप वो ले लीजिए, ठीक है। अब दूसरा केस में क्या था, दूसरे केस में आपको जैसे डुअल चैनल में रैम चलानी है तो उस केस में आपको दोनों ही बदलनी पड़ेगी, क्योंकि एक सिंगल एक डुअल दोनों मतलब मजा नहीं आएगा ना चलेगी, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको देखना है कि आपका लैपटॉप मैक्सिमम कितनी सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा मैक्सिमम क्या कहते हैं DDR3 सपोर्ट करता है 1.5 वोल्टेज की, ठीक है। तो मैं 1.5 वोल्टेज की मंगाऊंगा, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, देखो मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं कितना सपोर्ट कर सकता हूँ। मैक्सिमम जैसे 1.5 है तो वह 1.35 से अच्छा है बेसिकली, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब मैं कराऊंगा तो अच्छे वाले ही कराऊंगा, ठीक है। अगर दोनों ही चेंज कराऊंगा तो 1.5 कराऊंगा। और क्या कहते हैं, आपको बस फिर क्या लिखना है, DDR3 4 GB रैम, ये सेकंड केस का है। और जोन सी भी रैम होगी उसमें देख लीजिएगा डुअल चैनल है, तब जाके अब जब आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाए तब आप उसके 2
ऑर्डर करा दीजिए, 2 रैम मंगवा दीजिए, या एक सिंगल रैम 8 GB की मंगवा लीजिए, या 2 रैम 4 GB की। पर सिंगल रैम मंगवाएंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपको डुअल चैनल में चलानी है तो 2 रैम आपको चाहिए ही होगी, ठीक है। तभी वो डुअल चैनल में दोनों साइमल्टेनियसली वर्क कर पाएगी, ठीक है। अब हाँ, ये तो हो गया, ठीक है सारा। और ये मैंने ये भी बता दिया आपको फोटो से कैसे देखना है। फोटो से आपको यहाँ पे ये जो है, हाँ ये रहा रैम का स्लॉट। यहाँ पे आपको ये लिखा पा जाएगा, यहाँ पे इस जगह DDR3 1.5 वोल्टेज मैक्सिमम लिखा होता है, कितना सपोर्ट कर सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है और सरल भाषा में बनाई है, ठीक है। लेमैन भी समझ सकता है इसको, मतलब आराम से अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं घर पे ही रैम डालना चाहते हैं आराम से, ठीक है, बाहर नहीं जाना चाहते, ठीक है, बाहर क्योंकि महंगे बताएंगे आपको प्राइस, तो मैंने उसकी भी वीडियो बना दी है HP 15 सीरीज की, बाकी अपने लैपटॉप की देख लेना, ठीक है। और होता कुछ नहीं है, बस आपको या तो रैम का अलग से दे रखा होगा कि कम पैच, 1-2 पैच खोल के ही अपना वहीं से डाल दो, या आपको पूरा पीछे का खोलना पड़ेगा। इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं, अगर चाहो तो खुद कर सकते हो। मैं भी देखो इससे कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, पर मैंने खुद ही अपग्रेड वगैरह खुद ही कर ली, ठीक है, और कोई दिक्कत आई नहीं। लैपटॉप में बिल्कुल अच्छी तरह अपग्रेड हो गई, आसान तरीका था क्योंकि, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे वो भी देख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये गाइड पसंद आई होगी, और अगर आपको आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ये मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, मिलता हूँ आपसे जल्द ही एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।